यार तन्ने नया मकान बनाया और फिर उसमें रिपेयर काहे की रह कर रहा भाई तू नए मकान में? तो मकान खराब बनाना, जब भी तो रिपेयर करोगे। जब तेरा मकान खराब है, नया बनाया वो भी उसमें प्रवेश करानी, पहले से ही उसमें तोड़ फोड़ होने लगी, तो इसका मतलब मकान बेकार है, बचाओ जान। तो इसलिए कह रहे कि वापस करो। तो अरे किसानों को जब फांसी लगाने वाली सरकार है तो उसे ही रखेंगे? नहीं, वोट किसान देगा, देश का नागरिक देगा। उत्तर प्रदेश का नागरिक जो है वो वोटिंग करेगा। अगर उसे ये सरकार अच्छी लग रही होगी तो इसे देगा, और ये फांसी लगाने वाली उसे दिखाई दे रही तो इसे बदलेगा। मैं अकेला वोट देने से ना बदल सकता ना बना सकता। देश की जनता को जो अच्छा लगे उसे चुने, जो खराब लगे लात मारे बाहर करे। नहीं, नेता कहाँ के बनेंगे? कहाँ बने? बता चल, एक दिन की नहीं बनवा दे, सारे बीजेपी वालों को उसी दिन फांसी लिख जाऊंगा। और 1 घंटे के लिए बना दे तो तीनों काले कानून फाड़ के एमएसपी पे गारंटी का कानून बना के स्वामीनाथन की रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू करके, और जितने हमारे किसान शहादत हुई है सबको 1-1 करोड़ रुपए दे के, और ऐसा लिख के जाऊंगा कि जो किसान की तरफ उंगली उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाए। तो अगर हमें साइकिल चलाकर स्वस्थ रखना तो सबसे पहले तो देश का प्रधानमंत्री स्वस्थ रखना। उनने वो 8.5 करोड़ का हाथी क्यों खरीदा भाई? उसने क्यों खरीदा 8.5? क्यों नीचे क्या जा? नहीं देखो भाई, वोट हमसे लेगा अपने नीचे आके, और वोट लेता ही उड़ जाएगा ऊपर, फिर तो किसी दिन कोई ऊपर ही ना उड़ा दे, उसे बचा के रखियो। भाई देश हित में तो तरक्की जब हो सके जब इस देश की जनता को मरवा दे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना देश में नागरिक रहेंगे, ना इन्हें कोई सुविधा देनी पड़ेगी। क्यों भाई, पहले तरक्की ना हुई? भाई देखो, इनने एक तो तरक्की करी, सारा तो देश बेच दिया। देश बेच के अगर देश की तरक्की होती हो, देखिए एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे। अगर बेटा अच्छा होगा कमा लेगा, और नालायक होगा सारी को बेच जाएगा। तो हमने तो नालायक बेटा देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अब सारी को बेचने पे लग रहा। देखिए जितने नेता बैठे इनमें से कोई सा 50 साल जीने वाला नहीं है, सारे लॉलीपॉप दे रहे हैं। पार्टी तो मरे ना, पार्टी कितनी देश में आई कितनी गई, ये 303 वाला इतनी बकवाद कर रहा। इस देश ने 450 वाले को जमीन में गाड़ दिया, तो इनकी तो औकात क्या? ये देश की जनता है, जिसे चाहे सर पे बैठा ले और जिसे चाहे ठोकर मार के नाली में गिर दे। बात कहाँ कर रही है? 26 जनवरी से एक फ़ोन ही ना आया, पता नहीं मोदी का फ़ोन खो गया दिखा है, उसे फ़ोन दो भाई एक लेके। ये सरकार से पूछो, बिल सरकार ने बनाए, वापस सरकार को लेने, और ठीकरा फोड़ रहे हो किसान पे। अरे कलर परसों ही तो ना आया, 2 दिन काफी दिन कहाँ से हो गए। ऐसा मत घुमाओ भाई, ऐसा मत घुमाओ। अरे सही शुद्ध तुम सारे अलग अलग बुलबुलवाओ, गला बैठ गया, आँख में फुंसी निकल आई थी, अब आँख रामदेव की तरह हो गई थी। अगर यहाँ था तो नुकते तो अपनी भी रामदेव जैसी कर लाया, तो इसलिए घर था। पहला काम तीनों काले कानून फाड़ के फेंकूंगा, ठीक है। दूसरा काम एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाऊंगा सब फसलों पे, ठीक है। और जो पेमेंट होगा, अगर जिस दिन जैसे ही कांटे पे तुल के उतरेगा किसान के अकाउंट में पैसा जाएगा, ऐसा बना के जाऊंगा। रुक जा, डीजल पे जा रहा, पहले सुन ले, अभी तीसरे पे आ। एक काम ऐसा करूंगा कि जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू उसी दिन होगी। अगला काम, किसानों पे बिजली पानी बिल्कुल फ्री होगा, टूएलओ का, घर का नहीं, टूएलओ का। सब अपना ही फायदा है किसान के अट्टा क्या है, 70% जब किसान को बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, तो किसान फसल अच्छी उगाएगा, आप सबको खाने को मिलेगी। और सारी फसलों पे कह रहा हूँ, एक पे नहीं। दूसरी चीज, जो किसान की तरफ उंगली उठेगी
उसकी गर्दन काट दी जाएगी। पहला कानून होगा। जो बेरोजगार हैं देश के अंदर, या तो उनको रोजगार दो या उन्हें वैसा स्वरोजगार के लिए ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो ग्रेजुएट करता रहेगा इंटर के पास बाद, उसको रोजगार मिलता रहे, ऐसा देश में कानून होना चाहिए। महिला किसानों के लिए क्या करोगे? महिला किसान तो किसान है, वो महिला है, जो उसमें पुरुष से क्या मतलब है? अगर बिजली माफी होगी तो वो तो महिला हो या पुरुष हो, सब पे लागू होगी। एजुकेशन है, और शिक्षा के लिए शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों पूरे देश में फ्री। इसके लिए लंबा चौड़ा बजट चाहिए। कोई बजट की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, तुम लोगों को भकाया जाता है। ये नेता अधिकारी कर्मचारी, ये नेता अधिकारी कर्मचारी जो हैं, ये सब प्राइवेट में जाके क्यों कराते हैं भैया? वो पैसा भी तो सरकार का जा रहा। जब तुम्हारे सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होंगे, भाई दिल्ली में कैसे हो रहा है मुझे बता दे, बता दिल्ली में कैसे हो रहा? स्टेट है ना, हाँ? स्टेट के हिसाब से क्या बहुत छोटा तो उसका बजट भी छोटा, उसका 60,000 करोड़ है, टैक्स ज्यादा आता है ना। वहाँ 60,000 टैक्स, यहाँ क्यों नहीं आता? यहाँ मत से ज्यादा आवे। इन नेताओं की हरामखोरी, रिश्वतखोरी और दलाली बंद कर दो, सब चीज हो जाएगा देश में, सब चीज। पेंशन दिलवाओगे किसानों को? है किसान पेंशन? पेंशन हर किसान की नहीं, जो भी देश का नागरिक 60 साल का होता चला जाएगा, 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए उसकी, कम से कम, कोई भी देश का नागरिक हो। और जो बिजली के बिल आते हैं लंबे चौड़े किसान है, बिजली तो फ्री करी थी, और क्या करवावा? बिल कहाँ से आ जाएगा? क्यों बढ़ाओगे पेट्रोल के दाम? क्यों, कहाँ से क्यों? लाओगे पैसा? किसान को डीजल की कम आवश्यकता पड़ेगी, जब उसे बिजली फ्री मिलेगी तो वो अपना ट्रैक्टर से पानी क्यों देगा भाई? वो बिजली से देगा, तो उसे कम डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। 162 रुपये डॉलर था 2013 में, जब 45 रुपये लीटर डीजल था। आज केवल $62 का बैरल है, आज 90 रुपये के करीब जा रहा। हाँ, यही तो चाहता है, यही चाहता है, इन्हें चाहने दो। देखिए वो जो मीडिया है, उसे मीडिया कहना ही बुरा है भाई, दलाल कहा करो बस। मीडिया कहना मीडिया का अपमान है, बस ये कहा करो कि दलाल लोग ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि वे दलाल है मोदी के। अब तुम तो विदेशी पे आ जाओ, कभी देसी कहो, रामदेव को कहोगे तो देसी आ रहे हो, वो आ जा तो विदेशी आ जा। भाई देसी रखोगे विदेशी, पहले नू बताओ। तो पूछ मोदी से कि 6.5 लाख रुपए, शायद इससे ज्यादा, एक किसान को अमेरिका सब्सिडी देती है, दिलवा करवा टेक्नोलॉजी हर साल देती है। करवा टेक्नोलॉजी तेरी बात पे रखूंगा, धीरे-धीरे होगा ना। अभी तो 7 साल हुआ, अभी धीरे-धीरे होगा। और कितने में होगा? इतने तो मर जाएगा भाई, प्रधानमंत्री मर जाएगा। दूसरी योजना में जीत का है ना। अरे दो तो दे लियो, और क्या दो, क्यों ना करे? रिश्तेदार हैं तेरे। अभी तो राजनीति हो रही है। राजनीति, किसान राजनीति क्यों कर रहे? क्यों किसान राजनीति ना करे? कला करेगा? किसान राजनीति नहीं कर सकता। देखिए, किसान नहीं, देश का कोई भी नागरिक हो, 18 साल का होता ही वो राजनीति करता है। क्यों? क्योंकि वो वोट देता है। पता चलेगा ना, अभी पता चल जाएगा कौन विरोध कर रहे, सब पता चलेगा इस देश में। सारे चिंता मत करो, 26 तारीख को पंचायत हो जाने दो, सोरम में महापंचायत है, फिर डिसीजन आएगा, तुम्हें भी पता चलेगा और देश को भी पता चलेगा कि क्या फैसला होता है। और वहाँ क्यों जा रहे घर घर? सारे घर वाले यहीं लौट रहे, भेज दे। अरे इन्हें क्यों भेज रहा चमचों को? अपने बाप को ही भेज दे, पहले उसे दाढ़ी वाले को ही देख लेंगे एक बार में।